हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। मैटिक एक ऐसा टोकन जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैटिक का प्राइस प्रिडिक्शन। देखो 100% कुछ भी चीज़ सही नहीं हो सकती है, लेकिन चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि मैटिक के साथ क्या हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में इसके प्राइसेस में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है और अभी के प्राइसेस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एंट्रीज बन सकती है। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यार मैटिक को लेके बहुत सारी चीज़ें 2022 के अंदर हुई हैं। अब 2023 आएगा तो और भी चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी टॉप टायर ब्रांड है, तो मैटिक एक लेयर 2 सॉल्यूशन है जो कि आपको स्केलेबिलिटी, फास्ट, लो फीस बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने इसको अडॉप्ट करा है। और कहीं ना कहीं इथेरियम के ऊपर होने की वजह से इथेरियम की सिक्योरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि पॉलीगन आपको यहाँ पे देता है। अब अगर हम बात करें तो नाइकी, स्टारबक, मेटा, कोका कोला, डिज्नी प्लस बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो मे बी आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे किसी ना किसी पॉइंट पे, कहीं ना कहीं। और वो कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोलेब्रेशन कर रहे हैं मैटिक के साथ। तो देखो, जो भी प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं या जिनको हम लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, वो प्रोजेक्ट वही होते हैं जिनका रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी होता है। और ये सारी चीज़ें वही आपको चीज़ें दिखा रही हैं जो कि एक यूटिलिटी है। तो हाँ, मैटिक को कहीं ना कहीं मैं एक यूटिलिटी टोकन के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे डाल सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि मैटिक के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैटिक के चार्ट के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और अगर आप लोग कुछ भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अलग अलग थोड़ा से प्राइजेस के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर मैं कॉइन मार्केट कैप से डेटा लूँ तो वहाँ पे हम लोगों को एक बहुत अच्छा और एक बड़ा डेटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टीए को डिटेल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है, तो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर 23% का डिस्काउंट, जो कि हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर आप सीखना चाहते थे प्रॉपर डिटेल में कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड पर्सनल क्लासेस एंड ऑफलाइन वीडियोस दोनों को एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम या फिर ईमेल जीमेल कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो भी नहीं करना है तो डायरेक्टली मैंने फॉर्म की लिंक दी है, आप डायरेक्टली इस तरीके का आपको गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो डिटेल के स्क्रीनशॉट्स या फिर जो लिंक है वो डायरेक्टली आप मुझे टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और आपको जो कोर्स है वो आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसकी और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच कर लीजिए या फिर जीमेल के ऊपर, जहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा तो मैटिक को हम लोगों ने बॉटम के आसपास ही खरीदा था, उसके वजह से मैटिक ने बहुत अच्छी रैली दी है। हालांकि हम इतना होल्ड नहीं कर पाए थे उस टाइम मैटिक को, लेकिन यही सिनारियो मुझे वापस से प्ले आउट होता हुआ मिल सकता है। अब देखो, मैटिक ने जितना परफॉर्मेंस लास्ट टाइम दिया है इस वाले बॉटम से, जो कि लगभग 39x के आसपास था, 391x, तो वो चीज़ तो पॉसिबल शायद ना हो कि दोबारा इतना मिले। लेकिन अगर हम इस वाले बॉटम से भी कंपेयर करने की कोशिश करें और अगर मैटिक हमें 20x का रिटर्न भी देता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट हमें $6 से लेकर $7 के बीच में लगभग प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट दे सकता है। अब देखो, ये बॉटम है या नहीं है, इस पर डिबेट डेफिनेटली हो सकती है, बट हमारा काम ये नहीं है कि ये बॉटम है या नहीं। हम अगर आज की प्राइस से भी प्राइस इसको ले रहे हैं मैटिक को, तो हम ये देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल कितना हो सकता है। तो अगर हम पहले फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो कि आपको कहीं ना कहीं हाइट्स और बाकी चीज़ें बताता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला टारगेट है $4.5, देन 7.2, देन 9.8 एंड देन 11.4, जो कि आपके पास यहाँ पे टारगेट इन फ्यूचर हो सकते हैं। अब जैसे मैंने 20x की ऑलरेडी बात करी थी इस वाले बॉटम से, बट अगर आप लोगों ने यहाँ पे मिस किया है और आप आज के करंट प्राइसेस पे भी जा रहे हैं, तो आपके लिए जो रिस्क है वो कम से कम यहाँ पे 60% का। और अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो प्रीवियस हाई पे आपको 2.8x का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर 1.6 पे आता है तो 5x का। इसके अलावा अगर ये चाहता है 7.2x पे तो लगभग 8x का। और अगर ये अपने हाईएस्ट लेवल 9.8 या $10 तक जाता है तो लगभग 11x के आसपास का हमें यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप कोई भी टारगेट देख रहे हो तो मैं कहूँगा आप पार्ट में सेल करके निकल सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हो इस प्रोजेक्ट को, तो आप ये देखो कि इसकी और यूटिलिटी मार्केट में कितनी यहाँ पे बनने वाली है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस है क्या ये हमें लेने लायक हैं या फिर हम कुछ और लेवल्स ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइसेस ने यहाँ पर है ना कहीं एक तरीके से इनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस था,
इस पॉइंट पे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक तो मार्केट ने विक्स को भी क्रिएट किया है और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे पैटर्न के अंदर इन दोनों कैंडल में हमें इनगल्फिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक बियरिश इनगल्फिंग है। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पे एक बियरिश इंडिकेशन हमें दे रहा है। तो अभी करंट प्राइसेस पे अगर हम बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं तो शायद वो हमारे लिए सही ना हो और हो सकता है कि प्राइसेस हमें डिक्लाइन करते हुए मिलें। तो मैं जिस जोन के ऊपर ज़्यादा वेट करने का पसंद करूँगा वो है 0.42 से 0.46, या फिर अगर मैं इसके मिड लेवल तक भी यहाँ पे आऊँ तो ये लगभग 0.50 के आसपास होता है, जो कि हाफ सेंट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अब ये वाला लेवल दो वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो प्रीवियस प्राइस था, अगर आप इस प्राइस को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये ऐसा रेजिस्टेंस था, फिर प्राइस ने ऑलमोस्ट इसके आसपास थोड़ा सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली नहीं लिया है लेकिन हाँ थोड़ा सा लिया है, लेकिन दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइसेस ने एक बाउंस बैक हमें दिखाया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इसमें प्राइसेस के और करेक्शन होते हैं तो मार्केट इस जोन में गिरने के बाद अपनी एक नई रैली स्टार्ट कर सकता है। और हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रीवियस बॉटम है ये हमारे लिए एक फाइनली बॉटम होगा जहाँ से कि प्राइसेस के अंदर मोमेंटम आ सकता है। लेकिन मैं आपको कोई भी यहाँ पे बॉटम या बाकी चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी को नहीं पता है कि कौन सा बॉटम है क्या है। बट हमें लेवल्स पता होते हैं तो हम उन लेवल के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं। और अगर इस लेवल पे भी हमें प्राइसेस मिलता है तो यहाँ से लगभग हमारा रिस्क होगा 38 से लेके 37% के आसपास। तो अगर आप इतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं इन ए लॉन्ग टर्म तो मैटिक टोकन हम लोगों की लगभग $0.50 पे एक अच्छी डील यहाँ पे हो सकती है। इसी के तौर पे अगर मैं थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर मैटिक के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। वो इसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो मैटिक है वो अपने सपोर्ट जोन के नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकता है। तो ये वाला जोन एज अ अभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए एक सपोर्ट जोन तो है लेकिन एक रिस्की जोन भी है, जहाँ पे मैटिक थोड़ा ट्राई कर रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक मिले। और अगर इन फ्यूचर्स को शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक मिलता भी है तो प्राइसेस इस तरीके से मोमेंटम लेके भी क्रैश यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाएगा तब तक मैटिक के लिए थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे वर्स हो सकती है। तो अगर आप मैटिक को देख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस लेवल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा वो होगा 0.5 का। और यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग की पोजीशन कोई ले रहे हो आज की डेट में भी तो लगभग आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 11 to 12% रहने वाला है। अगर आप इतना रिस्क लेते हो तो हो सकता है कि मार्केट आपको 20% से 35% का एक गेन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दे जाए। बट ये रेंज एक साइडवेज रेंज है जिसमें इस वाली प्राइस ने तो डेफिनेटली फेक आउट किया है, तो यहाँ पे चांसेस कम है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। और अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देता है लाइक दिस तो फिर हम लोगों को एक शॉर्ट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हम 0.5 के आसपास ही यहाँ पे ढूंढेंगे। अब ये भी डेफिनेटली हो सकता है कि प्राइस नीचे ना आए, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनता है तो लॉन्ग टर्म के प्राइस में दोबारा हमें रिट्रेसमेंट जब भी $1 के आसपास मिलेगा फिर हम लेके चल सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में इसके लिए वेट कर सकते हैं कि मैटिक हम लोगों को कितना प्राइस अप यहाँ पे दे सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू है जहाँ पे कि हम मैटिक को लेके चल सकते हैं। एंड अगर पर्सनली बात करूँ तो और मैटिक अगर यही एक बॉटम है मैटिक के लिए तो लगभग मैं जिस टारगेट को अचीव करने का प्लान कर सकता हूँ या फिर मैं सोच सकता हूँ वो होगा 2.6 का लेवल, जो कि मेजोरिटी कॉइन्स कर लेते हैं, तो जो कि $7 के आसपास हो सकता है। तो प्राइस प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैटिक आने वाले टाइम में $7 तक जाने की उम्मीद यहाँ पे हो सकती है। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती और आप ये भी नहीं बोल सकते 100% श्योरिटी से कि क्या होगा, लेकिन हाँ जो भी आप चार्ट पे एनालिसिस करते हो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। चीज़ें चेंज होंगी तो यस, डिसीजन, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ को फिक्स मत पकड़ो, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ लेवल्स मिल रहे हैं तो आप उनके ऊपर ध्यान देके डेफिनेटली यहाँ पे चल सकते हो। अब इसके अलावा आप चाहें तो इसके फंडामेंटल्स के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप को अगर आप जाएँ तो वहाँ पर आप जाके ये भी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि जो मैटिक है वो किस किस तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहा है। जैसे कि मैटिक की टोटल सप्लाई हमें 10 बिलियन देखने को मिलती है और 87% मार्केट के अंदर सप्लाई, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई अब नहीं बची है कि मार्केट में आए और डंप करे। एंड इसी के साथ बात करें तो 6.8 बिलियन का मार्केट अभी भी है। 78 के आसपास 78 बिलियन के आसपास का इसका मार्केट कैप लगभग यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि फुली डाइल्यूटेड के हिसाब से बनता है, तो यानी कि आज की प्राइस और टोटल वैल्यूशन के हिसाब से। तो आप ये चीज़ मान के चलो कि अभी का जो मार्केट कैप है वो सरपास हो सकता है। एंड लास्ट टाइम भी अगर हम मार्केट कैप की बात करें क्योंकि देखो फंडामेंटल्स में मार्केट कैप और यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो लगभग 20 बिलियन इसका हाई था, यानी कि इन सेंस कि ये यहाँ पे 40 से 50 बिलियन की अगर एसेट बनता है तब जाके हमारा जो $7 का टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो सकता है। तो ये था इसका एक ओवरऑल व्यू जहाँ पे मैटिक के बारे में था। क्योंकि हम टीए के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो हम उस पोर्शन पे ज़्यादा बात करेंगे। एफए जो है वो आप नॉर्मली देख सकते हैं कैसे होता है। इसके अलावा इसकी कितनी अनलॉकिंग है, कितने वॉलेट्स हैं, कौन ज़्यादा होल्ड करता है, इन चीज़ों को भी देखना
एफ में थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बट अगर टी ए वाइज बात करें तो मैंने आपको लेवल्स तो सारी चीज़ें बता दी हैं और मैं अपनी एक प्राइस प्रेडिक्शन भी आपको बता चुका हूँ कि क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, अकॉर्डिंग टू द टूल्स जो कि हमें चार्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप दोस्त वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे रहने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।